विवाह का मुहूर्त नहीं निकला। विवाह के 15 दिन पहले बारात पहुंची और ऐसा संत बताते हैं कि विवाह के बाद भी बारात 15 दिनों तक जनकपुर में ही बनी रही, 1 महीना। तो कम से कम एक सूटकेस तो गया ही होगा सबके साथ, अधिक गया होगा ना। रोज का नया नया कपड़ा, लोग अपन पैकिंग शुरू किए हो। बारात सज गई। आपको बतावें, सुंदर रथ सजाकर महाराज ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को बिठाया, बगल के रथ पे अपने बैठ गए। ऐसा लग रहा है मानो आज देव गुरु बृहस्पति के साथ साक्षात देवराज इंद्र खड़े हो गए हो। जितने शुभ शगुन थे, शगुन सारे रास्ते में आके खड़े हो गए, आपस में लड़ रहे हैं कि सबसे पहले हम खड़े होंगे। जानते हैं क्यों? ये मुहूर्त बनाने के लिए नहीं, अपने आप को धन्य करने के लिए, ये कहने के लिए कि राम जी की जब बारात निकली थी ना, तो हम ही तो मुहूर्त बनाए थे वहां। अपने को धन्य करने के लिए सब लोग आकर खड़े हो गए। आर्यावधा नगरिया से, आर्यावधा नगरिया से, अरे चलली बारियतिया है, सुहावन लागे जनक नगरिया भइले शोर।
जितनी नदियां थी, जनक जी ने सभी नदियों पर पुल बनवा दिया बारात के लिए। स्थान स्थान पर बारात की बड़ी दिव्य व्यवस्था भई है। विवाह के 15 दिन पूर्व पहले बारात अयोध्या से चलकर जनकपुर पहुंच गई। जनवास में बारात गई। विश्वामित्र जी, राम जी, लक्ष्मण जी को लेकर जनवास में पहुंचे। प्रभु ने गुरुदेव भगवान के चरणों में लक्ष्मण भैया के साथ दंडवत किया, पिताजी से मिले। चारों भाई एक दूसरे से परस्पर मिले हैं। आपको बतावें, बारात देखने के बाद ना, आज कितने दिन बीत गए? 5 दिन बीत गए ना। अच्छा, अभी बाकी है। ऐसा लगता है मानो कल ही परसों कथा प्रारंभ हुई। बारात जब देखे ना जनकपुर के नर नारी, तो सब लोग ब्रह्मा जी से लगे बोल, जोर जोर से बोले, ब्रह्मा जी एक काम करेंगे आप, एक काम करिए, अब ना दिन रात के समय को बढ़ाइए। बढ़ाहु दिवस निशी विधि सन कहीं। ब्रह्मा जी बोले मतलब? ब्रह्मा जी तो बरतियों में आए थे ना, ब्रह्मा जी तो बारात में ही आए थे ना। तो जनकपुर के नर नारी सब लोग ब्रह्मा जी को अकेले बुलाए, आप थोड़ा उधर चलेंगे, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। शंकर भगवान बोले बाबा साथ छोड़ के कहां जा रहे ब्रह्मा जी? बोले अब बुला रहे लोग, अधिक मान सम्मान है मेरा। ब्रह्मा जी को सब लोग लेकर गए। जाकर ब्रह्मा जी को खूब स्वागत किए और बोले एक काम करेंगे आप, कहिए आप ना आज के बाद दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। अब तक आप 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात किए थे ना, आज से 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले क्यों? लोगों ने कहा जो आनंद मिल रहा है ना, हम नहीं चाहते कि ये आनंद शीघ्र जीवन से समाप्त हो जाए, इसलिए आप समय को बढ़ा दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं ट्राई करता हूं। गए जनवास में, आपस में जनकपुर के नर नारी बात करते हैं, अरे देखो ना दशरथ जी कितने भाग्यशाली है ना। दशरथ जी के जीवन का पुण्य राम के रूप में उनके घर अवतार ले लिया। महाराज दशरथ बहुत भाग्यशाली। दूसरे ने कहा दशरथ जी भाग्यशाली है तो क्या हमारे जनक जी कम भाग्यशाली है क्या? जनक जी के घर, ये दशरथ जी के घर यदि राम जी अवतार लिए हैं, तो हमारे जनक जी के घर भी किशोरी जी ने अवतार लिया है। हमारे महाराज भी कोई कम भाग्यशाली नहीं है। तीसरे व्यक्ति ने कहा देखो दशरथ जी और जनक जी, ये 2 लोग भाग्यशाली हैं कि नहीं ये वो लोग जाने, लेकिन एक बात कहें, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? हम लोग इसी जन्म में अपनी इन्हीं आंखों से सीताराम जी के विवाह का दर्शन करने वाले हैं। हम लोगों से अधिक भाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं है। जो जहां है अपने भाग्य की प्रशंसा करता है। सौभाग्य बनाइए, स्वभाव इसको क्या, भाग्य की प्रशंसा करने का। बड़ी कृपा महाराज। कैसे हैं? ऐसे हम तो पापी हैं। कई लोग का स्वभाव जब मिले महाराज हम पापी हैं, अपने को दिन भर पापी बोले, कोई बात नहीं। यदि आपने कह दिया और कहिए पापी जी, फिर देखिए चेहरा। अपने कहे तो कोई फर्क नहीं। संत लोग कहते हैं माई बाप 24 घंटे में एक बार जिह्वा पर सरस्वती आती है सबके। उस समय जो निकल गया ना, अकाट्य सत्य है। आप दिन भर रटो हम पापी हम पापी हम पापी, और कहीं उसी समय सरस्वती आ गई तो नहीं होंगे तो अजामिल जैसा बन जाएंगे। फिर क्या करें महाराज? दिन भर माला लेकर रटिए। हम पर भगवान की बड़ी कृपा बरस रही है, अपार कृपा बरस रही है। वो इतनी कृपा किसी पर नहीं। उसी समय सरस्वती जी आकर बैठ गई। कृपा नहीं होगी तो झरझर बरस जाएगी और हमारा आपका उद्धार हो जाएगा। चर्चा करनी तो अच्छाई का करिए, बुराई का क्यों करना? सब अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं। आगे देखिए, महल में सखियां बात करती हैं। सुनी हो क्या? अरे जैसे मुनि जी के साथ दूठे राजकुमार आए थे ना, बारात में भी दूठे आए हैं।
दूसरी ने कहा तुमको बस इतने पता चला, हमको तो इसके आगे का भी पता चल गया है। क्या? जैसे मुनि जी के साथ जो आए थे उसमें एक सांवले थे और एक गोरे, उसी प्रकार बारात में भी जो दो आए हैं ना, उनमें भी एक सांवला है, गोरा है। तीसरे ने कहा और बताओ, और नहीं मालूम। तो क्या बोल रही हो? उससे आगे तो हमको मालूम है, मैं बताती हूँ। क्या? सांवले वाले का नाम भरत है और गोरे वाले का नाम शत्रुघ्न। चौथी ने कहा मेरे को तुमसे अधिक मालूम है, जानती हो ये चारों भाई हैं। अच्छा, सच में? हाँ, एकदम पक्की खबर लेकर आई हूं, चारों भाई हैं। तब पांचवी कहती है सच बता, चारों भाई हैं? एकदम कसम से चारों भाई हैं। तो कहती है फिर तो मैं ब्रह्मा जी से कहूंगी ना कि ब्रह्मा जी, बारात भले एक के लिए आई हो, आप कोई ऐसा चक्कर चला दीजिए ना, जनकपुर में एक नहीं चारों का विवाह हो जाए, यहां से कोई कुंवारा लौट के ना जाए। सखियां अपने अपने भाव को रखती है, कहती हैं उपमान हो कहता तुलसी कदा इसी पूर्व में हो जाए, हम सुमंगल मंगाते हैं। मुहूर्त निकाला गया। कहां निकाला गया? दो जगह। जनवासे में ब्रह्मा जी मुहूर्त निकाले और महाराज जनक के महल में ज्योतिषियों ने मुहूर्त निकाला। क्या के लिए मुहूर्त? किस दिन विवाह होना है। और आपको बतावें, दोनों स्थान पर एक ही मुहूर्त निकला। क्या? अगहन मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन मंगलवार। मुहूर्त कन्या के घर से वर के पास जाएगा। ज्योतिषियों ने महाराज जनक के महल में मुहूर्त निकाला। अब लेकर कौन जाएगा? या तो ब्राह्मण देवता, नहीं तो नाऊ भैया। नाऊ जी को बुलाया गया, आ गए। नारद जी बोले मैं ले जाऊंगा। किसने कहा आप तो नाऊ है नहीं? बोले नहीं, ले तो मैं ही जाऊंगा। लेकर गए, जाकर बोले भगवान मेरा काट दिए, अपने कर रहे हैं ना। देखिए, नारद जी को अब तक लानी थी कि उनका विवाह कट गया। आपको दूसरे दिन सुनाया था, विवाह करने गए तो भगवान ने वानर का रूप बना दिया, तो वो दुख अब तक है। बोले प्रभु मेरा काट दिए और अपने कर रहे हैं। भगवान बोले मैं नहीं कर रहा हूं नारद जी, आप करवा रहे हैं। बोले मैं कहां करवा रहा हूं? भगवान ने कहा आपने ही हमको आशीर्वाद दिया था 3, तो तीसरा आशीर्वाद दिए श्राप थे, लेकिन भगवान आशीर्वाद बोले कहीं बुरी न लग जाए बात। आपने आशीर्वाद दिया था, जैसे पत्नी के लिए आप रो रहे थे कन्या के लिए, उसी प्रकार आपने कहा था कि पत्नी के लिए आपको रोना पड़ेगा। तो बिना विवाह हुए पत्नी कहां से आएगी कि मैं रोऊंगा? आपकी बात को सत्य करने के लिए विवाह करना पड़ रहा है। नारद जी बोले चलिए तब भी हमारे आप में बहुत अंतर है। आप मेरा काट दिए, मैं आपके लिए मुहूर्त निकाल कर लाया हूं। मुहूर्त बताया। लोगों ने देखा कि जनक जी के ज्योतिषी भी वही मुहूर्त निकाले हैं जो जनवासे में ब्रह्मा जी ने निकाला। आपको बतावें, ब्रह्मा जी मुहूर्त निकाल के बोल रहे थे है कोई जो मेरे जैसा मुहूर्त निकाल दे? मैंने शोध के निकाला है मुहूर्त। तब तक ज्योतिषियों का मुहूर्त आ गया, वही मुहूर्त। लोग कहने लगे ब्रह्मा जी नौकरी खतरे में। जनक जी के ज्योतिषी आपसे कम नहीं है। कहां ही ज्योतिषी आए ही विधाता। ज्योतिषियों ने भी वही मुहूर्त निकाला जो आपने निकाला।
विवाह की तिथि आई, गोधूली बेला। गोधूली बेला जानते हैं कब है? कब है? हाँ, दिन भर गौ माताएं चारा चरने के बाद जब शाम को घर जाती हैं तो उनके पग से जो रास्ते का धूल पूरे वातावरण में छा जाता है, उस बेला को गोधूली बेला कहते हैं। नियम है, गोधूली बेला में ही द्वार पूजन के लिए बारात बिटिया के द्वार पर जाकर लगे। क्यों? गोधूली बेला में दिन और रात्रि का मिलन होता है। जिस समय दिन और रात्रि का मिलन होता है, उसी समय दो परिवार के मिलन की रचना बनाई गई है, बारात लगने का समय। गोधूली बेला में बारात जनवासे से निकल के सज पड़ी, बारात निकल के खड़ी हो गई चलने के लिए। ब्रह्मा जी, आपको बताऊं, ये ब्रह्मा जी बारात देखे तो एकदम हक्के बक्के, तुरंत शंकर जी को बुलाए, कहे बाबा मेरी रचना आज दिखाई नहीं पड़ रही है, जो मैंने सृष्टि का निर्माण किया सब कुछ नया नया दिख रहा है, मैंने जो बनाया वो दिख ही नहीं रहा है, मैं कहां आया हूं बाबा? शंकर भगवान बोले, यहां विवाह में सम्मिलित होने आए कि रचना ढूंढने आए? बाबा, माता पिता के विवाह में ना बच्चों की फोटो नहीं आती। माता पिता के विवाह में बच्चों की फोटो आती है क्या? नहीं आती। शंकर भगवान बोले, ये जीव नहीं, जगत के माता पिता की शादी हो रही है, यहां हमारी आपकी करनी नजर आने वाली नहीं, यहां केवल रघुनाथ जी की करनी नजर आने वाली है। करनी मत ढूंढिए, आनंद मनाइए। यहां पर भगवान अश्व पर आरूढ़ हुए हैं दूल्हा स्वरूप में है। शंकर भगवान अपने 15 नेत्र से राम जी के दूल्हा स्वरूप का दर्शन करते हैं। शंकर भगवान के पुत्र कार्तिकेय जी 12 नेत्र से। ब्रह्मा जी बेचारे 4 मुख है, 8 नेत्र, देख तो रहे हैं लेकिन उदास है। क्यों? बाप बेटा दोनों आगे निकल गए। शंकर भगवान 15 नेत्र से, उनके लड़के 12 नेत्र से, मेरे पास 8 ही है, उदास है। आज बताओ, मैं जब कथा में आ रहा था ना तो बाबा को प्रणाम करने गया, है क्या बात है, आप भी देखे होंगे, खूब बढ़िया एकदम साफा वफा लगा के, और बाबा भी बारात में चलने के लिए एकदम चकाचक तैयार है। आ गए होंगे यहाँ पर, आके बैठे हैं यहाँ पर बारात में बाबा है। बारात सच के पहुंची द्वार पूजन के लिए। सखियां द्वार पूजन के बाद राम जी को भीतर ले जाती हैं, कहती हैं आस्ते आस्ते चलिए। पता है कि यहाँ पर आप 1 महीना से आए हुए हैं तो सबको जान गए हैं, लेकिन प्रभु आज विवाह है, आप थोड़ा तो दूल्हा वाला फीलिंग लाइए अपने भीतर, धीरे धीरे चलिए। कहती हैं, अरे राघव धीरे चलो, इस ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो, इस ससुराल गलियां, नहीं तो हार गलियां, ससुराल गलियां, नहीं तो हार गलियां, राघव धीरे चलो, ये ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो।
आप मिथिलापुर की स्त्रियों को नहीं जानते, इसलिए किसी को देखिएगा मत। मिथिलापुर की नारी नवे कहती है तुम ही बिगो की नजरा लगावे, तुम ही बिलो की नजरा लगावे। जनक नगर की सब अलियाँ ये जी, जनक नगर की सब अलियाँ राघो धीरे कल्पना करिए, यहां से वहां जाना है तो सीधा जाएंगे ना, सीधा जाएंगे ना। सखियां राम जी को हाथ पकड़ के इधर इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के ले गई। 3-4 बार घुमाई तो लक्ष्मण जी पीछे पीछे, लगता है कोई काम होगा उधर। उधर जाकर फिर यू टर्न, फिर उधर चले गए, फिर घुमा दी तो लक्ष्मण जी 2-3 बार देखे, फिर आवेश में आ गए, ये क्या हो रहा है, ये क्या करेंगे आप लोग, कितना कष्ट होता होगा भैया चलने में, सीधा सीधा चलिए। बोले आप क्यों बीच में बोल रहे हैं, विवाह आपका है कि इनका है, बोले इनका, तो आप क्यों बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी बोला अच्छा ये तो बताओ घुमा क्यों रही हो। कहती है कि इनके पांव में जादू है, जादू है। पत्थर को पांव से छुए थे तो स्त्री बन गई थी। यहाँ जितने पत्थर लगे हैं ना, हम लोग चाह रहे कि एक बार सब पर पांव रख देना तो सब हीरा मोती बन जाएंगे, ए आनंद ही आनंद हो जाएगा। सखिया राम जी को मुनि प्रिय जो पद परसि तिहारो, मुनि प्रिय जो पद परसि तिहारो। इसी प्रकार हीरा मोती मणि होई है नरिया ये जी, हीरा मोती मणि होई है नरिया राघो धीरे चलो ससुराल कलिया, राघो धीरे चलो ससुराल कलिया, ससुराल कलिया, ससुराल गलियां, ससुराल गलियां राघो धीरे चलो ससुराल गलियां, राघो धीरे चलो, राघो धीरे चलो, राघो धीरे चलो। धीरे धीरे घुमाते घुमाते सखियां ले गई भीतर। आरती हुआ, आरती के बाद दूल्हा सरकार को लाकर सखियां विवाह के मंडप में पधरा देती। इधर चक्रवर्ती जी महाराज ने बड़ा दिव्य, जनक जी महाराज ने चक्रवर्ती जी के लिए बड़ी दिव्य व्यवस्था बनाई। चक्रवर्ती जी को दिव्य आसन देकर पधराया, बारातियों के लिए उचित व्यवस्था बनाई। आपको बताएं, चक्रवर्ती जी ने बारातियों को बिठाया जब, तो जनक जी चक्रवर्ती जी से अधिक स्वागत और सम्मान बारातियों का करने लगे। क्यों भाई, दशरथ जी से अधिक स्वागत और सम्मान बारातियों का हो रहा है। क्यों? जनक जी सोचने लगे चक्रवर्ती जी दशरथ जी तो हमारे रिश्तेदार हो गए, अब ये तो जनकपुर आते जाते रहेंगे, लेकिन जो बाराती आए हैं ये बस बारात में आए हैं, इसके बाद यहाँ आने वाले नहीं हैं, इसलिए इनका स्वागत और अधिक कर दो कि जाए तो याद रहे कि हाँ कहीं गए थे और हमारा भी स्वागत हुआ। कथा कहती है कोई आवे घर में ना, इतना प्रेम दे दीजिए माई बाप कि वो जब अपने घर जाए ना तो उसका अपने घर में मन न लगे, आपके ही घर की याद बनी रहे। ऐसा ना हो कि जाने के बाद कान पकड़ ले, दोबारा मत भेजिएगा भगवान। क्या अद्भुत स्वागत। अब मिथिला के स्वागत के बारे में कोई क्या बताएगा।
अद्भुत है वो मिथिला नगरी, धरती पर अलौकिक है। स्वागत मिथिला में। आप भोजन करने बैठिए, इतने आइटम आ जाएंगे, उसके बाद भी लोग कहेंगे महाराज जल्दी जल्दी में कुछ बना नहीं पाए, क्षमा करिएगा। और आप परेशान है कि खाएंगे कहाँ इतना। ऐसा स्वागत, दिव्य स्वागत भया है। इधर विवाह मंडप में मुनि लोग आए हैं। आपको बतावें, चारों वेद प्रकट हो गए और वेद नारायण स्वयं प्रकट होकर वेद की ऋचाओं का पाठ कर रहे हैं। सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन किया गया। आपको बतावें, जिन जिन देवताओं की पूजा हो रही है, देवता साक्षात प्रकट हो जा रहे हैं, प्रकट होकर पूजा करवा रहे हैं और साक्षात आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने छंद बांधा, कहते हैं आचारु करे गुर गौरी गणपति मुदित प्रपूजा वही सुर प्रगट पूजा देहि देहि असीस अति सुख पावहि मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महु चहे भर कनक पर कलश सो तब दिए परिचाय करहे कुल रीत प्रीत समेत रवि कहि देत सब सादर कियो एहि भांति देव उजाय सीतहि सुभग सिंहासन दियो सिय राम अवलोकनि परस्पर प्रेम काहू न रखी परै मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे मन बुद्धि बरबानी अगोचर। देवता साक्षात उपस्थित होकर पूजा स्वीकार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मुनि लोग जिन जिन मंगल पदार्थों को मांगते हैं, अक्षत लाओ, तो आजकल पूजा में छुटकी कटोरा में अक्षत, ठीक ना, प्लास्टिक वाले कटोरे में अक्षत या मिट्टी के दिया वाले में अक्षत। लेकिन यहां बाबा कहते हैं भरे कनक कोपर कलश, सोने के कलशों में एक एक मंगल द्रव्य को भर भर के दिया जा रहा है। किसको? मुनियों को। स्वयं सूर्य नारायण प्रकट हो गए हैं, मंडप में बैठ गए हैं और मुनियों से अपने घर की वंश की परंपरा बता रहे हैं। हमारे घर में ये नियम, इसको करवाइए, हमारे घर में ऐसा नियम है, इसको करवाइए। सूर्य नारायण एक एक नियम बता रहे हैं। आहुति में अग्नि नारायण साक्षात प्रकट होकर आहुति को स्वीकार कर रहे हैं। आपको बतावें, सबसे पहले पूजन के बाद ना कन्या के माता पिता वर के पांव को धोते हैं। पद प्रक्षालन भया। कैसे भया? जैसे शंकर भगवान के विवाह में पहले दिन आप सुने, हिमांचल महाराज और मैना जी सोने की थाल में बाबा के पांव को लेकर धो रहे थे, उसी प्रकार जनक जी महाराज सुनैना जी के साथ सोने की थाल में राम जी के पांव को धोने लगे। जब जनक जी महाराज पांव धोने लगे ना, हो सारे लोग आपस में चर्चा करने लगे, कौन पांव, ये कौन सा पद धो रहे हैं? अरे अरे देखो, ये वही पद है जो शंकर जी के हृदय में बसता रहता है। अरे ये वही पद है जो काकभूषुंडी जी के मन में बसता है। आज ये वही पद है जिसको देखने के लिए मुनि लोग करोड़ों करोड़ों जन्म तक यत्न करते हैं, फिर भी दिखाई नहीं पड़ता। ये वही पद है जिनके स्पर्श से अहिल्या जी का उद्धार हो गया। आज जनक जी उसी पद को अपने हाथ से धो रहे हैं।
है। धरती पर जनक जी से अधिक भाग्यशाली आज दूसरा कोई नहीं हो सकता। पूरी सभा मिलकर जनक जी का जय जयकार करती है। बोलिए विदेहराज महाराज जनक जी की जय। सब लोग जय जयकार करते हैं। जनक जय जय सब कहे। कौन होगा वो जिस पांव को देखने के लिए लोग तरसते हैं? जनक जी उस पद को अपने हाथ से धोते हैं। क्यों? बिटिया के बाप है इसलिए। बेटी का बाप धरती का सबसे सौभाग्यशाली बाप होता है। बेटियां हो घर का श्रृंगार है। मैं बहुत गूढ़ बात बताऊं, पुराने लोग, मैंने सुना है, पुराने लोग बेटी के रिश्ते के लिए जाते थे। जिस घर में बेटियां नहीं होती थी, कोई उस घर में अपनी बेटी नहीं देता। क्यों? इसके घर में बेटी नहीं है, ये बेटी के दर्द को क्या जानेगा? पुराने लोग, बेटियां बाहर नहीं होती, कदापि नहीं होती। किसी पुस्तक में मैं पढ़ रहा था, सत्य घटना। एक कोई महापुरुष थे, अभी 150-200 साल पहले हिमालय में किसी कस्बे के पास से उतर रहे थे। पगडंडी थी पहाड़ पर। नीचे से एक पिता अपने 14 साल की बेटी को कंधे पे चढ़ा के अब पहाड़ पे चढ़ रहा था। महात्मा उतर रहे थे। महात्मा ने देखा तो रुक गए, कहे अरे अद्भुत हो, बेटी को कपार पर चढ़ाए, उतारो, पैदल चलेगी? बोलते नहीं, मेरी बेटी फूल से भी कोमल है, मैं इसको पैदल नहीं चढ़ा सकता, तो तुम्हारे ऊपर भार है ये। तब उस पिता ने कहा, गांव के पिता ने, महात्मा जी मैं आपके इतना ज्ञानी नहीं हूं, आपसे तर्क नहीं करूंगा, लेकिन आपको बताऊं, जिस पिता को बेटी भार लगे वो पिता कहलाने का अधिकारी नहीं है। बेटी कभी भार नहीं होती जीवन में, है? जनक जी को ये सौभाग्य क्यों मिला हो? क्योंकि बेटी के पिता हैं, बिटिया के बाप हैं। परिणाम ब्रह्म का पद स्पर्श करने का सुअवसर प्राप्त हो गया। खूब धोए रगड़ रगड़ के, है? उसके बाद साखोचार भया। विवाह में साखोचार होता है ना, दोनों पक्ष के गुरु जी लोग अपने अपने पक्ष के वंश परंपरा का बखान किए। साखोचार भया। साखोचार के बाद कन्यादान का समय आया। जनक जी महाराज हाथ में जल लिए, कुशा लिए और सीता जी का हाथ लिए। मुनि लोग मंत्र पढ़ने लगे। जनक जी भी मंत्र पढ़ रहे हैं, इधर से मेरे राघव जी भी मंत्र पढ़ रहे हैं। कन्यादान भया। जनक जी ने सीता जी के हाथ को मेरे प्रभु श्री राम जी के हाथ में समर्पित कर दिया। कैसे समर्पित किया? जैसे हिमांचल जी ने पार्वती जी का हाथ शंकर जी को दिया, समुद्र नारायण ने लक्ष्मी जी का हाथ भगवान श्री हरि को दिया, उसी प्रकार जनक जी ने जानकी जी का हाथ राम जी को दिया। इस छंद को लेकर, छंद है, हिमवंत जिम गिरिजा महेशहि हरि श्री सागर दही, तिमि जनक राम हिसिय समर्पि विश्व कल कीरति नहीं।